नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सब कुछ सिखाने और बताने जा रहा हूं कि लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क एसएसडी लगा रहता है उसको कैसे सिस्टमेटिक से रखें कि फ्यूचर में आपका डेटा नुकसान ना हो और आपका डेटा सुरक्षित रहे। अगर आप भी लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर आज के डेट में कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका हार्ड डिस्क, आपका इंपॉर्टेंट हो चुका आपका एसएसडी, क्योंकि उसके अंदर आपका डेटा रहता है। मान लीजिए लैपटॉप का स्क्रीन खराब हो जाता है, पैसा खर्चा करेंगे, इसको आप बनवा लेंगे। कीबोर्ड खराब हुआ, इसको पैसा खर्चा बनवा लेंगे। रैम खराब हुआ, रैम चेंज करवा देंगे, तो हो जाएगा, पैसे से काम हो। लेकिन जो आपका डेटा होता है, जो आपने काम किया हुआ है, चाहे वर्ड पे काम किया हो, चाहे एक्सेल पे हो, चाहे पीडीएफ की कोई फाइल अगर हो, तो सब पे काम करते हैं। और इसका स्टोरेज डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क होता है या एसएसडी होता है। अब जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर नए आ रहे हैं उसके अंदर एसएसडी लग के आता है, चाहे वो साटा एसएसडी लगा हो, चाहे M.2 लगा हो, चाहे NVMe लगा हो, करते हैं वो। अब उसमें आता है जीबी का, मान लीजिए कोई 240 लगवाता है, कोई 512 लगाता है, किसी लैपटॉप कंप्यूटर में 1 TB का होता है, उसमें होता है। उसका पार्टीशन सही से करना चाहिए, डेटा आपको कहाँ सेव करना चाहिए, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन चलता आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए दोस्तों, अच्छा आपको लगेगा। चलिए दोस्तों, हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। जो भी आपको ये एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये सारा कुछ हमारे एसएसडी में या हार्ड डिस्क में लोड रहता है। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में एसएसडी लगा हुआ है तो एसएसडी में लोड होगा, अगर कम हार्ड डिस्क लगा हो तो हार्ड डिस्क में लोड होगा। दिख रहा है ना, ये सारा कुछ आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है। आप पहले समझते हैं कि कितने जीबी का एसएसडी लगा, इसे देखेंगे। देखिए दिस पीसी है, यहाँ जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद जाएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए। फिर दिया हुआ है यहाँ पे मैनेज, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मैनेज है, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में देखिए एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं दिखाने के लिए, आपको बड़ा कर लिए। देखिए दिखा हुआ डिस्क मैनेजमेंट, दिख रहा है ना लेफ्ट साइड के अंदर डिस्क मैनेजमेंट है। ये डिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, देखिए खुला हुआ। अब बता रहा है ये कि डिस्क जीरो बेसिक 476.92 GB ऑनलाइन। ये बता रहा है कि एसएसडी लगा इसके अंदर है, काम करते करते मालूम बता रहा है ये लगा हुआ है। और इसके अंदर देखो ये बना हुआ है, इसका पार्टीशन है, ये देखिए, ये सी ड्राइव है, लोग न्यू डिस्क जी है, ई है, सारा कुछ यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है ना, जो भी उसमें सी ड्राइव होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो इम्पोर्टेंट होता है मतलब उसी के अंदर विंडोज लोड होता है। जैसे इसमें देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है हेल्दी बोर्ड पेज फाइल क्रैश डम डम, और देखिए इस सब पार्टीशन में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब सारा कुछ जो है यही लोडेड है, ये सारा कुछ ये है। अगर ये हमारा डिलीट हो जाएगा, अगर है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लैपटॉप बूट नहीं होगा। जैसे इसके मान लीजिए कि हम इसको जो है देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसमें डिलीट और वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसके देखिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए डिलीट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ डिलीट ऑप्शन आ रहा है, और इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करने पे, क्योंकि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस है एकदम, तो इसको नहीं कर सकते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, तो इसलिए हम इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इस सी ड्राइव के अंदर कुछ करना हमको है, डी में करेंगे, ई में करेंगे, एफ में करेंगे, ये सारी ये प्राइमरी है, ये मतलब मान लीजिए सेकेंडरी है ये, मतलब इसको करके यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए ये जो ये स्क्रीन है, ये लैपटॉप का ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो दिख रहा है ये इस सी ड्राइव के अंदर है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, जो डेटा सेव करना रहता है वो स्क्रीन पे इसको सेव कर देते हैं, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सेव कर देंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपका डेटा सेव रहेगा। कभी विंडो करप्ट होता है तो स्क्रीन में चला जाता है, फिर परेशान रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शॉर्टकट रखिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे रखना आपको है इस जगह स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ आप क्या शॉर्टकट रखिए, लेकिन यहाँ पे जो मेन डेटा पड़ा हुआ है वहां मत रखिए। अगर यहाँ रखेंगे तो सी टाइप करप्ट होगा तो आपका ही करप्ट हो जाएगा। अब देखिए दिस पीसी यहाँ दिख रहा है आपको, दिस पीसी ये एक तरह से मान लीजिए कि एसएसडी आपका है। दिस पीसी दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। अब बता रहे देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क सी दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, ई दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है। जो सी है ना, ये सी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी में सब कुछ है। ये डेस्कटॉप जो पड़ा हुआ वो दिख रहा है, ये सारा चीज दिख रहा है, डेस्कटॉप पे दिख रहा है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, ये सब सी ड्राइव के अंदर है। अगर सी ड्राइव फॉर्मेट अगर हो जाएगा तो ये सब चल जाएगा और आपका विंडो में सेव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब देखिए, अगर आपके पास पहले से एक ही ड्राइव पड़ा हुआ, सी ड्राइव पड़ा हुआ है, तो आप उसका पार्टीशन बना लीजिए या पार्टीशन बनवा लीजिए। ये दुकानदार बोलिए कि सर हमको 2-3 पार्टीशन चाहिए। जब भी डेटा आपको सेव करना है, जैसे कोई डेटा आपको सेव करना है, तो आप डी में क्लिक कीजिए। डी में क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए पड़ा हुआ डेटा पड़ा हुआ सेव किया हुआ है मैंने। उसके बाद देखिए ई के अंदर सेव किया हुआ है। देखिए ये डी वाला जो है दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है,
जो ई वाला दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बता रहा है कि ये जगह भर गया है, इसके अंदर मेरा डेटा बहुत पड़ा हुआ है, इसके अंदर है। हम ई क्लिक करते हैं, अब मान लीजिए कुछ हमारा फाइल पड़ा हुआ है, इसे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम कुछ इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए ये हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कुछ फाइलों को और लेके उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए जो रेड वाला ऑप्शन आ रहा है ना, वो रेड ऑप्शन वहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए इसको हम पकड़ते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट कर दिया, उसको यहाँ से हटा के तो डिलीट कर दिया, तो देखिए अभी रेड दिखाएगा। डिलीट कर दिया हमने ई ड्राइव से, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी जो रेड दिखा रहा है ये कंप्यूटर से डिलीट हो गया। कहाँ पड़ा हुआ है? रिसाइकिल में पड़ा हुआ है। हम इसे रिसाइकिल में जाके डिलीट करते हैं यहाँ से है, यहाँ से उसको एम्प्टी रिसाइकिल कर देते हैं, यस कर दिया हमने। अब देखिए ये जो है यहाँ से गायब हो गया। अब आपको इसके अंदर दिखाई नहीं, अब दिखा रहा है ई ड्राइव खाली हो गया, मतलब कुछ जगह हो गया, रेड हो गया। तो जब डेटा को सेव करना है तो आप डी में सेव करिए, ई में सेव करिए, एफ में सेव करिए, जो अलग ड्राइव पड़े उसमें बन सकते हैं। चाहते हैं आपकी 3 ड्राइव रखना 3 रख लीजिए, चाहते हैं अगर आप जो है 2 ही ड्राइव रखना सी रखिए, डी रखिए। तो सी के अलावा जो अन्य ड्राइव पड़ा हुआ उसके डेटा सेव करिए। आप इसमें डाउनलोड के अंदर कुछ रखा हुआ है तो भी इसके अंदर, क्योंकि वो क्या है कि वो सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट में कुछ पड़ा हुआ है तो ये भी सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं सारी चीजें जो है ये दिक्कत करता रहता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन सारों चीजों को जो है इस तरीके से आप इसको सेव करिए। ये देखो दोस्तों, ये सारी है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे करेंगे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर न्यू फोल्डर बना देंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि जो के अंदर हम नाम देते हैं और यहाँ करके 1 2 3 कुछ भी नाम देना है, इसको नाम दे दीजिए, नाम दे दिए। अब जो भी डेटा पड़ा अपना है आपने यहाँ पकड़ा, यहाँ लगा उसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे डेटा आपका यहाँ सेव हो गया। डेटा सेव होने के बाद में क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि ये आपका फिर आपका डेटा सुरक्षित है, लेकिन जब जहाँ सी ड्राइव करप्ट होगा वैसे आपका आपका जो है फाइल चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपके कंप्यूटर में, जब भी आपके लैपटॉप के अंदर एसएसडी है तो सी ड्राइव को छोड़ करके इसको करिए। और हमेशा प्रयास ये करिए कि आपके कंप्यूटर में अगर 2 ड्राइव लगा हुआ है, एक एसएसडी लगा हुआ है, एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो दूसरे वाले में रखिए। इसके मुकाबले जो सारी चीजें हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि डेस्कटॉप पे डेटा सेव मत करिए। लगता है कि आपको बार बार डेस्कटॉप खोलना पड़ता है, तो क्या करते हैं, दिस पीसी खोलिए, दिस पीसी खोल करके और देखिए ई ड्राइव है, क्लिक करिए। जैसे ही बना हुआ है ये आपका शॉर्ट बना हुआ है, इस पे सिंपल राइट क्लिक करिए, क्लिक करके इसको जो है यहाँ पे न्यू पे जाइए, वरना इसको शो मोर ऑप्शन क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप सिंपल तरीके से यहाँ पे नहीं तो लिख रहा है गिव एक्सेस टू एडवांस न्यू क्रिएट शॉर्टकट दिया हुआ है ये। तब इसको एक फोल्डर पकड़िए, शो मोर ऑप्शन में क्लिक करिए और यहाँ दिया हुआ सेंड टू, देखिए डेस्कटॉप दिया हुआ है, दिखा ना। इसको सेंड डेस्कटॉप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाकर के ये आपके डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए लिखा शॉर्टकट डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए आपका। उसके बाद आपका फाइल पड़ा हुआ यहाँ काम करिए। तो सेव कहाँ हो रहा है? सेव ई ड्राइव में, लेकिन आपका शॉर्टकट तरीका है कि आप उतना अंदर जाने पड़े, तुरंत में खुल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कहाँ सेव कर सकते हैं, जैसे कि आपको सुरक्षित हो सकता है। अगर यहाँ सेव करेंगे तो नुकसान आपको दोस्तों। प्रकार से आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो एसएसडी लगा हुआ है, स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है, उसको पार्टीशन करके अलग पार्टीशन में अपना डेटा सेव कर सकते हैं। इनके फ्यूचर में सी ड्राइव करप्ट होता है या सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है तो आपका डेटा अनड्राइव पड़ा रहेगा, बाद में आपका काम हो सकता है। यही तरीका होता है, सही तरीके से काम करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निकल चीज़ देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी हेल्प। चलिए आप लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने को धन्यवाद आप सब लोग का।